वंदे मातरम। दोस्तों, हम इस वीडियो में दक्षिण भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। मदुरै, अरिकामेडु, पुम्पुपुर, मुसिरी। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, अरिकामेडु। अरिकामेडु एक प्रसिद्ध व्यापार केंद्र था जहां देश के विभिन्न भागों से व्यापारिक वस्तुएं एकत्रित की जाती थी तथा फिर यहां से रोम को निर्यात की जाती थी। नेक्स्ट, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? त्याग समुद्र, गंगेकोंड, मुंडीकोंडा, पंडित चोल। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, त्याग समुद्र। त्याग समुद्र की उपाधि विक्रम चोल ने धारण की थी। नेक्स्ट, चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? वेलन वगई, ब्रह्मदेह, सालाभोग, पल्ली चंदम। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, पल्ली चंदम। चोल अभिलेखों से दान में दी जाने वाली भूमि के उल्लेख मिलते हैं जो विभिन्न धर्मों एवं सामाजिक समूहों को प्रदत्त की जाती थी। नेक्स्ट, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, दक्षिण में। चोल वंश प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र, विजयालय। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, राजराम प्रथम ने। चोलों द्वारा श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता गया था। चोल शासक राजाराम प्रथम ने लंका पर आक्रमण कर उसके उत्तरी हिस्से पर अधिकार कर लिया, जबकि संपूर्ण लंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया की विजय का श्रेय राजेंद्र प्रथम को जाता है। नेक्स्ट, उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? पल्लव, चोल, चालुक्य, सातवाहन। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, चोल। उत्तर मेरूर तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त शिलालेखों से चोलों के ग्रामीण प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? सोपारा, एलोरा, वातापी, अजंता। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, एलोरा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। अतः आरंभिक निवास स्थान को सामान्यतः राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी? आदि पुराण, गणित सार संग्रह, शाक्टायन, कवि राजमार्ग। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, कवि राजमार्ग। गोविंद तृतीय का पुत्र अमोघ वर्ष धर्म और साहित्य का अनुरागी राष्ट्रकूट शासक था और उसने स्वयं कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक ग्रंथ लिखा। नेक्स्ट,
महाबलीपुरम के सप्तपैगड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लवों, पांड्यों, चोलों, चेरों। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, पल्लवों के। महाबलीपुरम के सप्तपैगोड़ा पल्लवों द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। इसका निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। नेक्स्ट, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? खजुराहो में, सुचिंद्रम में, महाबलीपुरम में, कांचीपुरम में। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, महाबलीपुरम में। धर्मराज रथ स्मारक महाबलीपुरम में स्थित हैं। महाबलीपुरम में पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित 5 रथों में धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ, नकुल और 5वां था आपका सहदेव रथ शामिल है। धर्मराज रथ सबसे ऊंचा तथा द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थान योगदान है? कैलाश मंदिर, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर, जैनवाद का संरक्षण, चौथा ऑप्शन है विजय। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर। नेक्स्ट, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र, पांड्यों की मदुरई, पल्लव की वेल्लोर और काकतीय की वारंगल। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, पल्लव की वेल्लोर। ये ऑप्शन गलत है। वेल्लोर जो थी पल्लव वंश की राजधानी नहीं थी, पल्लव वंश की राजधानी थी कांची। पल्लव वंश की राजधानी थी कांची। नेक्स्ट, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? गुप्त राजवंश, पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, पल्लव राजवंश। नेक्स्ट, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम और नंदी वर्मन प्रथम। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। रथ मंदिर एकास्म पत्थर से निर्मित हैं। नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? कल्याणी के चालुक्य, कांची के पल्लव, तमिलनाडु के चोल, वातापी के चालुक्य। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, वातापी के चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय का चालुक्य वंश से संबंध था। यह इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इस वंश की स्थापना जयसिंह ने की थी। इस वंश की स्थापना जयसिंह ने की थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? मास्की, हाथी गुम्फा, एहोल, नासिक। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, एहोल। एहोल शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है।
यह लेख एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि दक्षिणी ब्राह्मी है। नेक्स्ट, रविकीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन प्रथम, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय, खारवेल। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल प्रशस्ति के रचनाकार रविकीर्ति जैन कवि था और इसको चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।